never again to right-wing extremism. BJP of India is completely banned from funding by Supreme Court of तुम्हारा मोदी जो है ना भाई, वो एक ऐसा विद्यार्थी है, जब वो होमवर्क करके नहीं जाता ना स्कूल, तो वो जब टीचर बोलती है डंडा मारूंगी, किताब दिखा क्या करके लाया है, तो वो किताब में अंदर ना भगवान की फोटो छुपा के दिखाता है। Dr. Ambedkar, do you think democracy is going to work in India? No. You know, the caste system is based on one book called Manusmriti. अगर आप में जरा सी भी डेमोक्रेटिक सेंस बाकी है, आजादी का क्या मतलब है? And Prime Minister mentioned in a speech about Kerala story, उसका वो मंत्री जिसने स्कूल बनाए उसको जेल में फेंका हुआ है। हर सच के पीछे एक झूठ का पुलिंदा। has never answered any question of any reporter in 10 years straight. तो गाइस आज है 23 जनवरी 2024 यानी कि सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि। और गाइस आज हम हैं बर्लिन में। We are in Berlin where Subhash Chandra Bose started his journey of India's independence. Berlin is the place, Berlin is the city where Subhash Chandra Bose created Azad Hind Fauj and met Hitler as well. So आज हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। वो क्या चाहता? What did he want? Whether he wanted democracy or whether he wanted mandir. This video is going to be really important, and if you are truly an Indian apart from just being Hindu, this video is for you. Please watch it full or skip it now. अगर आप में जरा सी भी डेमोक्रेटिक सेंस बाकी है, अगर आप में जरा सी भी कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट बाकी है, डोंट स्किप दिस वीडियो। वीडियो 10 मिनट निकाल के पूरा देखिए, और 10 मिनट के बाद अगर आपको मेरी बात सही नहीं लगे, कमेंट बॉक्स में जितनी गालियां आपको आती हैं, यू कैन राइट ऑल ऑफ देम। और अगर मेरी बात सही लगे तो शेयर दिस वीडियो विद समवन। आज हमें बर्लिन में, so we will talk about democracy. Why is it important and whether it is being respected right now in India or crushed like crazy by Subhash Chandra Bose. He started his journey here in Berlin, created Azad Hind Fauj, which eventually led to one of the stepping stones to create independence for India. आप सोचो जरा, उस आदमी ने, सुभाष चंद्र बोस ने क्या सोचा होगा? आज़ादी का क्या मतलब है? डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? जहाँ पर लोग अपनी बात कह पाएं, या सिर्फ एक चौथी पास राजा के कहने पे सारा कुछ चले, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हो या ना हो, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ हो या ना हो, जहाँ पर कोई प्रोटेस्ट कर सके या ना कर सके। So guys, सबसे बड़ी बात, सुभाष चंद्र बोस ने डेमोक्रेसी चाही थी या मंदिर चाहा था? दिस इज द क्वेश्चन टुडे। क्योंकि जिन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई, उनकी क्या सोच? क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या वो मंदिर चाहते थे या वो डेमोक्रेसी चाहते थे? जनतंत्र, असली जनतंत्र। आपको क्या लगता है? बताओ, कमेंट्स में लिखो। आपको क्या लगता है, डेमोक्रेसी या मंदिर? और दूसरा ये भी बताओ कि डेमोक्रेसी की 3 सबसे जरूरी बातें या 4 आपके हिसाब से क्या है? राइट दैट डाउन इनटू द कमेंट राइट नाउ। बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस। ऑफ कोर्स ही वांटेड डेमोक्रेसी। अगर वो मंदिर चाहते होते, मंदिर चाहने वाली उस समय जो लोग, उस समय भी अंग्रेजों के रहते हुए भी इंडिया को सिर्फ हिंदू राष्ट्र देखना चाहते थे, वो लोग थे जनसंघ वाले लोग। वही तुम्हारे चौथी पास राजा के दोस्त सावरकर एंड मेनी मोर। उन लोगों ने उस समय अंग्रेजों को अपोज नहीं किया था, उन लोगों ने अपोज किया था इंडिया मूवमेंट। जी हाँ, व्हेन गांधी स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट, ये आरएसएस के लोगों ने उस मूवमेंट को अपोज किया था, यहाँ तक कि वो अंग्रेजों का उसमें सपोर्ट कर रहे थे। जी हाँ, चलो ये सब लोग तो जो चाहते हैं वो तो यही वही चाहेंगे, बट बात ये है कि सुभाष चंद्र बोस क्या चाहता? जिन लोगों ने आजादी दिलाई भाई, वो क्या चाहते थे? आप अपने दिल पे हाथ रखो, पूछो खुद से सवाल। बात आ गई कि डेमोक्रेसी किस चिड़िया का नाम है। वो 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स कौन से हैं जो डेमोक्रेसी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके बारे में बात करते हैं। डेमोक्रेसी 3 पिलर्स पे खड़ी रहती। नंबर 1, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि एक ऐसा आदमी जैसे लोग चुन रहे हैं। वो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है, यानी कि हम किसी को चुनेंगे, वो जाके पार्लियामेंट में बैठेगा और चलाएगा। दूसरा, मीडिया, यानी कि वो चुना हुआ आदमी क्या सही कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, उसकी क्या गलती है, क्या उसकी सही चीजें, वो मीडिया हमें बता सके। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट, ताकि भाई कभी कभी जब जिसको हम चुन रहे हैं, हो सकता है हमें उतनी अकल नहीं है कानून की, जो काम कर रहा है उसको अकल नहीं है, पर कानून की समझ, सही या गलत की जो जस्टिस है, जस्टिस वो समझ कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट। यानी कि पूरी जो लॉ का इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, यानी कि पुलिस के ऊपर, कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट, ये तीसरा पिलर है। तो ये 3 पिलर से मिलके बनती है भाई डेमोक्रेसी, जिससे कि सबके लिए जस्टिस हो सके, समानता बनी रह सके, कोई किसी भी धर्म को माने, किसी भी जात क्या हो, उसको जस्टिस रहे, उसको शांति रहे, उसके हक जो है वो बने रहे। इसके लिए भाई होती है डेमोक्रेसी। अभी तक भी, अब देखो डेमोक्रेसी जरूरी क्यों है भाई? देश है ईरान जैसे जहाँ डेमोक्रेसी है ही नहीं, कुछ देश है पाकिस्तान जैसे जहाँ डेमोक्रेसी कहने को है बट झूठी है, अब इंडिया जैसे देश है जहाँ पर डेमोक्रेसी टूट फूट के किसी तरह से चल रही, पर अब ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। हमें ये बात करनी है कि डेमोक्रेसी के जो पिलर हैं वो हमारे देश में कितने इंटैक्ट है भाई। कुछ लोगों को लगेगा अरे तू ऐसी बकवास कर रहा है, डेमोक्रेसी तो है ना भाई देश में, हम वोट करने जाते हैं, वही होती है भाई बंदर की चाल।
हर सच के पीछे एक झूठ का पुलिंदा, यानी कि दिखाना कुछ और करना कुछ। अब जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं भाई, जो तुमने सरकार चुनी उसकी, क्या वो सरकार जिस देश में गरीबी है, भुखमरी है, एजुकेशन का नामो निशान नहीं है, उस देश में वो सरकार, उसकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए भाई? उसको क्या बनाना चाहिए? स्कूल या मंदिर, अस्पताल या मंदिर? तुम्हारा मोदी जो है ना भाई, वो एक ऐसा विद्यार्थी है, जब वो होमवर्क करके नहीं जाता ना स्कूल, तो वो जब टीचर बोलती है डंडा मारूंगी, किताब दिखा क्या करके लाया है, तो वो किताब में अंदर ना भगवान की फोटो छुपा के दिखाता है। यानी कि जो लोग काम नहीं करते उनको आखिर में मंदिर ही बनाना पड़ता है। इतना सस्ता है ना मंदिर बनाना। एक जमीन हड़पी या ली, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं मंदिर के साथ हूँ, मैं मंदिर के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर क्या तुम्हें मंदिर ही चाहिए? बस मंदिर बनाया और हो गया? चलो ऐसा करते हैं कि मंदिर बना दिया भाई, अब बता चला काम क्या किया आपको बता। अब इलेक्शन आ रहे हैं ना भाई, मंदिर का इलेक्शन से तो कोई लेना देना नहीं होना चाहिए ना भाई। क्या होना चाहिए ये तुम्हें आज क्लियर कर लेना ना बहुत जरूरी है कि तुम्हारा नेता तुम्हें क्या दे, मंदिर दे या स्कूल कॉलेज अस्पताल दे। क्योंकि भाई तुम्हारे ये चौथी बाज राजा ने, क्योंकि ये खुद अनपढ़ है, इसने कोई स्कूल नहीं बनाया, कोई अस्पताल ढंग से नहीं बनाया। हाँ, झूठ बहुत बोलता है। दिन दरभंगा में पता नहीं कहाँ पे जाके बोल रहा था कि एम्स बना दिया, अगले दिन लोग फोटो दिखा रहे थे कि देखो भाई यहाँ तो खाली मैदान पड़ा हुआ है, एम्स तो है नहीं भाई। 2014 में इस देश में 15 लाख स्कूल थे, 2024 में वो, वैसे तो वो जितने चाहिए उससे बहुत ही कम है वो भी, पर भाई क्योंकि इतना अनपढ़ देश है तो स्कूल बढ़ाने चाहिए ना भाई। तुम्हें हैरानी होगी, स्कूल कम हो गए हैं, स्कूल हो गए हैं 14 लाख, 1 लाख और कम हो गए हैं। और जो हैं वो इतने फटीचर हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भाई एजुकेशन जो है वो इतनी घटिया है कि अभी सर्वे हुआ है, जस्ट जब तुम पूहड़पने में नाच रहे थे मंदिर को लेके, तभी एक सर्वे हुआ है कि एजुकेशन का स्तर इतना घटिया है कि 50% के करीब बच्चे सिंपल मैथ्स की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। चंद्रयान तो मौसम का और ऊपर में अंतरिक्ष का जितना प्लैनेट्स है सबका पता लगाता है कि कहाँ क्या है। लेकिन मैंने कहा इतने क्राउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। तुम सोचो, आज सुभाष चंद्र बोस की पुण्य जन्म तिथि है, तुम्हारे लिए वो पुण्य है? अगर पुण्य है तो वो क्या चाहता था भाई? वो तो सोचो जरा, वो ये चाहता था कि तुम्हारे देश के बच्चे नालायक हो, अनपढ़ हो और मंदिर के नाम पे बस नाचे? गांधी ये चाहता था या भगत सिंह ये चाहता था? बल्कि भगत सिंह ने तो यहाँ तक कहा था, मुझे अंग्रेजों का कोई डर नहीं है, अंग्रेजों को तो हम भगा देंगे, पर जो अंग्रेजों के बाद जो काले लंगूर आएंगे उनसे कैसे बचोगे? और वही हो गया। अंबेडकर ने साफ साफ कहा था, जिस दिन उसने संविधान लिखा उस दिन उसने कहा था कि मुझे नहीं लगता डेमोक्रेसी यहाँ पर चल पाएगी। सोचो, जिसने लिखा, जिसने तुम्हें दिया सब, वही कह रहा है और तुमने वही सच करके दिखा दिया। तुमने जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी उसको सबको गलत साबित करके, चर्चिल ने ये ओपनली कहा था और ये बहुत एक फेमस स्टेटमेंट है पूरी दुनिया की। उसने इंडिया के बारे में कहा था कि यहाँ के लोग इतने धार्मिक हैं, वो अपनी धर्म की इतने ज्यादा घुसे हुए हैं, इतने जातिवादी हैं, सती प्रथा और ये सब, वो कभी भी डेमोक्रेसी को लंबे समय तक नहीं चला पाएंगे। लोगों को बहुत दिन तक लगा यार इंडिया तो बहुत तरक्की कर रहा है, डेमोक्रेसी है, लोग वोट देने जाते हैं, देखो ठीक हो गया सब, नहीं चल पाया ना। आज बात कर रहे थे 3 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें से कितने पिलर इंटैक्ट हैं भाई? पहला पिलर, तुम्हारी गवर्नमेंट एकदम निकम्मी नाकारा है। एक तो वो खुद कुछ काम नहीं करती, दूसरा किसी को काम करने भी नहीं देती। दिल्ली की सरकार, दिल्ली की इकलौती गवर्नमेंट है भाई जिसने शानदार स्कूल्स बनाए, उसका वो मंत्री जिसने स्कूल बनाए उसको जेल में फेंका हुआ है। क्या हो गया है यार तुम्हें? जिस आदमी ने तुम्हारे लिए स्कूल बनाए, न्यूयॉर्क अमेरिका तक चर्चा हुई, वो आदमी जेल में है। जिसने अस्पताल बनाए, सत्येंद्र जैन, वो भी जेल में है और उसका गुनाह क्या है किसी को पता नहीं है, कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है। ये हालात है तुम्हारे देश में। सच बोलो, औरतें प्रोटेस्ट करती हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए तो वो हार जाती हैं। भाई तुम में और ईरान में क्या फर्क है? सोचो जरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईरान एंड यू? पाकिस्तान और तुम में क्या फर्क है? बस हाँ, वो इस्लाम की और तुम हिंदू पाकिस्तान नहीं हो गया? बस सोचो जरा एक बार, इस तरीके से सोचो। और अगर इतना मुश्किल क्यों है यार तुम्हें एक ऐसा नेता चुनना जो भाई पढ़ा लिखा हो, जो क्रिमिनल ना हो और जो स्कूल और अस्पताल बनाने में ध्यान दे। That's it, इतना आसान है ये। सिर्फ जो चोर ना हो यार, करप्ट ना हो, जो अपने हुड़चुल्लुक बिजनेसमैन को सारा का सारा सब कुछ उठा के ना दे दे। इतना मुश्किल है तुम्हारे लिए चुनना। और अब तो तुम्हें दिल्ली में कुछ लोगों ने ये करके दिखाया। हम लोगों ने आंदोलन किया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन का, उससे आम आदमी पार्टी निकली, उसने एक बेहतरीन सरकार चलाई है। मतलब उसने असली में स्कूल्स बनाए हैं, असली में अस्पताल उसने बनाए हैं, सब कुछ किया है। अब भी हम लोग समझ नहीं पाते, तब भी हम मंदिर में बह जाते हैं। किसी को तुम्हारे मंदिर से प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी नहीं है। सच बोलूं तो किसी को भी नहीं है। नाउ एक दो और बना दो,
पर उसके बाद क्या? मंदिर बनाने वालों ये ध्यान रखो कि क्या तुम अपने बच्चों को हमेशा मंदिर भेजोगे या उन्हें स्कूल भेजोगे? Where do you want to send your kids? To a temple for life? If I give you an option today, तुम अपने बच्चों के लिए जो भी मंदिर मंदिर चिल्ला रहा है, चाहे वो कोई घटिया बॉलीवुड सेलिब्रिटी है सस्ता, या तुम्हारा चौथी पास राजा, या तुम खुद सस्ते मिडिल क्लास इंडियन के, तुम आज ये बात का जवाब दो। तुम अपने बच्चों को, अगर मैं तुम्हें 2 ऑप्शंस दूं, स्कूल या मंदिर, क्योंकि तुम्हारे नेता ने स्कूल नहीं बनाया भाई, मंदिर ही बनाया। तुम कहोगे नहीं हम दोनों ले लेंगे, तो दोनों तो हो नहीं पाए हैं। जो मंदिर बना रहा है वो स्कूल नहीं बना पाया, स्कूल बना रहा है उसने मंदिर पे नॉर्मल ध्यान दिया बस। आज जो तुम अपने बच्चों के लिए चुनोगे वही तुम्हारे जीवन की सच्चाई होगी, वही तुम्हारे बच्चों को मिलेगा। ध्यान रखना, ये मत कहना कि हम तो पढ़ा लेंगे अपने बच्चों को। अगर तुम दूसरों के बच्चों की बर्बादी लिख रहे हो, तुम्हारे भी बच्चे बर्बाद ही होंगे।